ओम शांति। 17 मार्च 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। इस मुरली से आज हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर सूर्यवंशी में नंबर 1 आने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात राज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए कुछ स्मृतियां आज सारा दिन अपने अंदर चिंतन में लाएंगे। पहली स्मृति रखेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। इस अलौकिक जन्म लेते ही, इस ब्राह्मण जन्म लेते ही बाप दादा से हमें स्मृति का तिलक मिला। तो आज सारा दिन इस स्वरूप में रहना है कि मेरे मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है और बाबा ने हमें डबल ताजधारी बना दिया। मेरे सिर पर पवित्रता का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है और संगम पर मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, अर्थात दिल तख्त बाबा का इस संगम पर हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को ही नसीब हुआ है। इवन श्री कृष्ण को भी जन्म लेते ताज, तिलक और तख्त नहीं मिला। हम ब्राह्मणों को ही ताज, तख्त और तिलक जन्म लेते ही मिल जाता है। तो इस तरह आज सारा दिन अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति का स्वरूप बन करके रहना है। फॉलो फादर कर बाप समान बनने के लिए लक्ष्य और लक्षणों को समान करना है। जैसे कि बाबा ब्रह्मा बाप का कदम अर्थात कार्य के कदम रूपी पांव का निशान। तो पांव पर पांव रखते चलना सहज हो जाएगा। जो कार्य करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, हर कर्म करने से पहले सोचना है, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? अगर वो ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है। इसी को कहेंगे कदम पर कदम रखना। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात हर कदम में बाप को फॉलो करना। तो हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे और हम संपूर्णता का अनुभव करेंगे, संपूर्णता की मंजिल को नजदीक अनुभव कर सकेंगे। तो अपने लक्ष्य और लक्षणों को आज समान करने का अटेंशन देंगे। तीसरा, फॉलो फादर करना अर्थात सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपनी चेकिंग करना। मैं सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो क्या मैं सदा हर संकल्प में, हर बात में सदा विजयी हूँ? मैं आत्मा सदा एक रस रहती हूँ, मेरी स्थिति सदा एक रस रहती है। मैं फरिश्ता स्थिति में सदा डबल लाइट रहती हूँ। जैसे बाबा ने कहा 108 जो मन के होंगे वो सदा विजयी होंगे। तो अपनी ये चेकिंग करनी है, किसी प्रकार का नेगेटिव या व्यर्थ का मेरे ऊपर बोझ तो नहीं है। जैसे कि संबंध संपर्क में आते, कर्म करते, बोलते नेगेटिव और व्यर्थ का बोझ ना हो, इस बात का अपने अंदर चेकिंग करनी है। तब हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। इसके लिए अभ्यास करेंगे। जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो करके अव्यक्त सेवा को की गति को, रफ्तार को तीव्र किया। इसी तरह साकार में रहते हुए हमें व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता स्थिति से सेवा करके सेवा की रफ्तार को बढ़ाना है, तीव्र करना है। तब हम संपन्नता और समाप्ति को ला सकते हैं।
इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनना अर्थात मेरेपन से मुक्त हो जाना। फिर ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी कि ब्रह्मा बाबा को एक बार ऑर्डर मिला चलो, तो बाबा एक बार में बाबा के साथ चल पड़े, अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बन गए सब कुछ छोड़कर। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं एवर रेडी हूँ, किसी प्रकार का मेरापन तो नहीं, जैसे मेरी विशेषता, मेरा गुण, ये है देह अभिमान। देह भान तो साधारण है, लेकिन देह अभिमान बहुत डीप रूटेड है। तो अपनी विशेषता, गुण, सेवा, इनके साथ लगाव तो नहीं, ये अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि जो भी विशेषता, गुण या सेवा, ये सब कुछ प्रभु प्रसाद है, ये सेवा करने के लिए है, मेरा अपना नहीं है। इसमें मेरापन ना हो, मेरेपन का रिश्ता खत्म हो जाए, इसके लिए अभ्यास करना होगा विदेही बनने का। सेकंड में अगर विदेही बनने का अभ्यास करते रहेंगे तो इस सारे मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे और हम भी ब्रह्मा बाप समान एवर रेडी बन जाएंगे। नेक्स्ट धारणा करनी होगी, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए अपने अंदर विशेषता चेक करनी होगी, क्या मैं सदा अचल रहता हूँ। सदा बाप समान बनने का लक्ष्य छोड़ना नहीं है, तब हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कोई बात कैसी भी हो, तो हम दूसरे की गलती को नहीं देखेंगे, अपनी गलती को देखेंगे, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे और अपनी वृत्ति को बेहद की वृत्ति बनाकर रखेंगे, बेहद की दृष्टि रखेंगे, बेहद की स्थिति रखेंगे और सबके प्रति शुभ भावना और बेहद की भावना रखेंगे। क्योंकि अगर हम अंदर से बेहद की वृत्ति, दृष्टि, स्थिति, भावना रखेंगे तो हमारे अंदर की स्थिति बिल्कुल अचल हो जाएगी, तब हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि सूक्ष्म जो संस्कार होगा वो समय प्रमाण स्थूल में अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो इस बात का भी अटेंशन देना है। जब हम इस तरह हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, तब हम सूर्यवंशी में नंबर 1 आ सकते हैं, राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति।